ग्राफ, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। लास्ट क्लास में हम लोग ग्राफ पे फोकस किए थे, है ना, कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा दिखाई पड़ेगा, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, उसका पिक कहाँ पर होगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट कहाँ पर होगा, वो सारी चीजें। और आप लोग को होम असाइनमेंट में हमने दिए ABC ग्रेटर देन 0 के लिए और D ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0। कितने ग्राफ्स बनाए आप लोगों ने? हाउ मेनी ग्राफ्स असाइनमेंट में गए? सर 8। बाकी पॉसिबिलिटी नहीं आया? नो। बाकी सब गलत ही था पॉसिबिलिटी। तो मैं इसमें चेक नहीं करने जा रहा हूँ कि 8 सही है या गलत है ना, तुम लोग पर मैं छोड़ रहा हूँ। इसमें A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, C पॉजिटिव इस तरह से करके लाना था। उसका शायद टोटल 6 केस या 5 केस बनता है, और यहाँ पर 3 का 15, जिसमें से कुछ केसेस हो सकते हैं इम्पॉसिबल भी होंगे, है ना। तो वो आप काउंट कर लेना। हाँ, अगर किसी बच्चे को परेशानी हुई है ग्राफ प्लॉट करने में तो वो बेहिचक पूछ सकता है, क्योंकि ये पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ प्लॉटिंग। कोई बच्चा जिसको ग्राफ प्लॉटिंग में प्रॉब्लम आया हो? मनोज, बोलो क्या प्रॉब्लम आया? तो इसका मतलब तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बढ़िया बात। आइए आज आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कई बार क्वेश्चन ये होता है, देखो क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड जो है, लोकेशन ऑफ रूट भी उसी से रिलेटेड है, लेकिन हम लोग अभी इनिशियली जो है ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन ले रहे हैं। इक्का दुक्का क्वेश्चन है, उसको हम लोग कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर आपका ax² प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 4 एवरी x लिखा हुआ, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। हर एक रियल नंबर के लिए अगर ये पॉजिटिव है तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, देन a greater than 0 and discriminant will be less than 0। अगर ये है तो ये है, अगर ये है तो ये है, तो ये देन रिले हटा करके हम लोग इफ एंड ओनली इफ लगाएंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं, उल्टा काम करना तो काफी आसान है, a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0। देखिए d लेस देन 0 का मतलब ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करेगा, a ग्रेटर देन 0 का मतलब अपवर्ड है। तो अगर हम लोग उल्टा काम करते हैं, इफ a, अब नेटवर्क नहीं जाएगा, है ना, होपफुली। सो a ग्रेटर देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 है, तब मेरा fx अगर ax² प्लस bx प्लस c है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कहेंगे कि इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए। देखते हैं, जितने डिफरेंट केसेस है वो केसेस बना लेते हैं।
जैसे एक रैंडम हमने ग्राफ सेलेक्ट कर लिया इस तरह से, ये मेरा ग्राफ हो गया। तो ये ग्राफ तो पॉसिबल होगा नहीं, नीचे जा नहीं सकता है। सो डेफिनेटली ये दो डेटा से हम लोग कह सकते हैं, या तो ग्राफ आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में पिक बनाएगा और ऊपर ऊपर ही पास कर जाएगा, और नहीं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ऊपर ऊपर पास हो जाएगा, और नहीं तो एक्सिस पर अपना पिक बना करके ऊपर ऊपर पास हो जाएगा। सो बेसिकली इस केस में हमारा ग्राफ क्या मिल रहा, अपवर्ड मिल रहा, राइट। इस केस में ग्राफ अपवर्ड मिल रहा और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो ये पॉसिबिलिटी है ग्राफ को, बराबर। तो अगर ये पॉसिबिलिटी है ग्राफ का, तो हम लोग इसमें क्या बोल रहे हैं कि एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो आप किसी भी ग्राफ में आप देखो, कोई भी एक्स वैल्यू अगर आप लेते हो, कोई भी एक्स वैल्यू अगर आप लेते हो, कहीं पर भी एक्स ले लो, मान लो कि यहां पर हमने एक्स ले लिया, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू अगर हम देखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये y इक्वल टू 0 लाइन के ऊपर है ना। ये आपका एफ एक्स हाइट हो गया, और एफ एक्स हाइट क्या है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इफ a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0, तो एफ एक्स आपका क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इवन इसका मिनिमम वैल्यू अगर देखें हम लोग, तो इसका मिनिमम वैल्यू भी क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है। तो हम लोग डेफिनेटली बोल सकते हैं कि इफ दिस थिंग इज देन एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। मुझे उल्टा ही करना है कि अगर ये चीज दिया हुआ है तो ये पॉसिबिलिटी है या नहीं। अब देखो, अगर ये चीज दिया हुआ है तो हमें पॉसिबिलिटी जब तलाशनी है कि क्या होगा नहीं होगा, तो कम से कम हम लोग एक बात तो श्योर देख सकते हैं कि सी आपका ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी होगा, है ना। सी आपका ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमको दिया हुआ है कि F0 जो है आपका एफ एक्स जो ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो मैं सेकेंड पार्ट कर रहा हूं अब, ताकि इसको हम लोग थ्योरी के रूप में अभी न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे। इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 for every x that belongs to real number, then a greater than 0 and d less than 0 हमें करनी है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीजें देख सकते हैं। वैसे ग्राफ से एक लाइन में हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको प्रूव करने के लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा। d लेस देन 0 दिखाने के लिए b पे कमेंट करना, ये सब करना काफी डिफिकल्ट काम होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं ना कि जितना केस क्वाड्रेटिक का बन रहा है वो सारे केसेस क्वाड्रेटिक के हम लोग देख लेते हैं। तो जितना केस क्वाड्रेटिक का बन रहा है वो क्या क्या केसेस है। एक तो है आपका फर्स्ट केस, एक है आपका डाउनवर्ड ग्राफ अगर हम लोग लेते हैं तब, तो डाउनवर्ड ग्राफ में ये हो जाएगा, दूसरा डाउनवर्ड ग्राफ में ये हो जाएगा, दूसरा अपवर्ड ग्राफ की अगर हम लोग बात करें, सो अपवर्ड ग्राफ में एक इस टाइप का ग्राफ बनेगा और एक इस टाइप का ग्राफ बनेगा। अब इसमें आप देख सकते हो कि यहां पे जो भी ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है y इक्वल टू 0 लाइन को, वो पॉजिटिव भी हो रहा है और निगेटिव भी हो रहा है। इसका मतलब है ना, इसका मतलब ये वाला ग्राफ तो नहीं लेना। इसके लिए हमें किसकी बात करनी, इसकी बात करनी, इस ग्राफ की बात करनी, और इस ग्राफ में कमेंट ये करना कि ये ग्रेटर देन 0 होगा, डी लेस देन 0 होगा। तो ये डेफिनेटली होता ही है, ये हम लोग को पता है ना, और डी लेस देन 0 होता है। इसका मतलब इसमें प्रूफ करने वाली कोई बात नहीं थी, ऑब्जर्वेशन कि हम सारे ग्राफ को ऑब्जर्व कर लेंगे और फिर बता देंगे कि अगर ये ग्रेटर देन 0 तो वो इसी ग्राफ में पॉसिबल है, और इस ग्राफ में ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0। सी के बारे में और बी के बारे में कमेंट करना ठीक नहीं है, लेकिन सी के बारे में हम लोग कमेंट कर सकते हैं कि सी आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस थ्योरी का यूज करेंगे। इस थ्योरी का यूज कैसे करना है, देखो
हम लोग को लिखा हुआ रहेगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे 2 माइनस एक्स लिख लो, थोड़ा अच्छा दिखाई पड़ेगा। माइनस ए ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है फॉर एवरी एक्स। यही एकदम स्टेटमेंट रहेगा। एफ एक्स का कोई एक्सप्रेशन रहेगा और उसको बोलेगा कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देन फाइंड रेंज ऑफ ए, देन फाइंड रेंज ऑफ ए। ठीक है, ए का रेंज फाइंड करना है। तो हम लोग ए का रेंज कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे माइनस है, ये आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो देखिए ए का रेंज कैसे फाइंड करेंगे। अभी अभी हमने क्या सीखा कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब फर्स्ट कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, विच इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे? लिखना नहीं है, समझना है बेसिकली। फर्स्ट कोएफिशिएंट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो अब बचा क्या? डी लेस देन 0 का कंडीशन बचा, तो हम लोग डी यहाँ पे क्या कर देंगे? लेस देन 0 कर देंगे। डी लेस देन 0 करने से क्या मिल जाएगा आपका? 2 माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस 4 टाइम्स ए ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व कर लो, ये बन गया आपका 4 माइनस, अच्छा ये प्लस 4 ए आएगा ना, माइनस 4 ए और प्लस ए स्क्वायर और प्लस 4 ए ग्रेटर देन 0। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और हमको मिल गया 4 प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये इनइक्वालिटी कौन कौन से ए के लिए ट्रू है? हर एक ए के लिए ट्रू है। दैट इज ए बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। मतलब ए का वैल्यू कुछ भी ले लोगे, ये हमेशा ट्रू रहेगा। ए का वैल्यू कुछ भी ले लेंगे, ये हमेशा ट्रू रहेगा। डी लेस देन 0 होगा। अच्छा यहाँ से अचानक ग्रेटर देन 0 कौन कर लिया? मैंने कर लिया। तो इसको लेस देन 0 करो, इसको लेस देन 0 करो, और अब क्या कहेंगे? ए का कौन कौन सा वैल्यू होगा? 5 हो जाएगा। ए का कोई भी वैल्यू नहीं सेटिस्फाई करेगा। दैट इज नो रियल ए satisfies above condition, above condition। और इस वजह से हम लोग बोलेंगे ए का कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो ये पहला टाइप का इसका न्यूमेरिकल होता है, जब आपको लिखा हुआ रहेगा फॉर एवरी, है ना, फॉर एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन 0। दूसरा न्यूमेरिकल इसका कैसा होता है? एग्जाम्पल नंबर 2 रहेगा, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4bx प्लस सी। यहाँ पे ए भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए if fx x square plus bx plus 4bx plus c always greater than 0 for every x that belongs to real number, then find मिनिमम वैल्यू तो बता नहीं सकते हो, आप लिख लो यहाँ पे, बेटर रहेगा फाइंड नहीं, प्रूफ कर देता हूं, है ना।
prove that hmm, prove that कितना लिखा जाए, 4a plus 8b plus c ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये प्रूफ करना रहेगा, 4a plus 8b plus c ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब देखो ये ग्राफ देख करके बड़ा ही ऑकवर्ड लगता है कि ये कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ये काफी आसान है। ये पहला पार्ट हो गया प्रूफ दैट। सेकेंड पार्ट में कहूंगा 4a minus 8b plus c ग्रेटर देन 0 कहूंगा। थर्ड पार्ट में कहूंगा 4b plus c divided by a must be less than -1 ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पूछा जा सकता है, छोटी छोटी चीजें मैं एडजस्ट करने की कोशिश किया हूं। अब देखो क्या होता है, कैसे प्रूफ करना है इनको। तो यहाँ पे हम लोग कैसे सोचते हैं, इसका ग्राफ अगर एवरी एक्स के लिए ये बड़ा है तो आपका ग्राफ क्या बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा इस तरह से, है ना। ये y इक्वल टू 0 लाइन होगा और इस तरह से पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। तो ये चीजें जो हम लोग का लिखा हुआ रहता है ना, ये चीजें किस तरह से काम करती है। अच्छा, एक और इसमें मैं प्रूफ लिख देता हूँ, ये बहुत अच्छा प्रूफ हमको दिखाई पड़ रहा है, 2a plus 4b plus c ग्रेटर देन 0। तो पहला पार्ट को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं किस तरह से काम कर सकते हैं। पहला पार्ट, ये चीजें यूजुअली जो होती हैं, ये f की वैल्यू होती है, ये चीजें जो होती हैं वो f की वैल्यू होती है। रिलेट विथ f वैल्यू, f वैल्यू रिलेट करिए उसको, मतलब समथिंग लाइक f1 हो सकता है, f2 हो सकता है, f0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो इसको रिलेट करो, ये कितना के बराबर है, x की वैल्यू क्या रखने पर ये मिलेगा। और ज्यादातर केस में तुम्हारा इंटीजर रहेगा या इंटीजर का रेसिप्रोकल रहेगा, है ना। तो ऐसे केस में फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, ट्राई x बिलोंग्स टू इंटीजर और x बिलोंग्स टू 1/z। इससे फालतू चीज नहीं देगा, इससे फालतू चीज देगा तो कोई भी सोच नहीं पाएगा। देखो कौन सा नंबर फिट हो रहा है, देख के बताओ कौन सा नंबर फिट हो रहा है। हाँ, बाकी बच्चा बताओ। ठीक है शिवा, पंकज ठीक है, अजय ठीक है, और कोशिश करो बाकी लोग। हेलो, हाँ, 7 8 7 7:30, 7 7:30, हाँ
चलिए, कहाँ से? अच्छा ठीक, सबका सही जवाब है। और बाकी बच्चे गैस करो किस नंबर के बराबर है। ठीक, ठीक। तो सलिए क्या कर लो इधर। मुझे पास्ता है। अच्छा ठीक। ठीक, हम पूछ लेते हैं। ठीक है किरण, निशान। अंकित, अक्षय, अनीस, जमींदार, मनोज, पायल, सागर, सान्या, आप लोग भी गैस करो। बहुत अच्छा पायल। तो ये हिट एंड ट्रायल रहता है, ठीक है। ये आपको यूजुअली इंटीजर होता है और सिंपल सिंपल इंटीजर होते हैं, ऐसा नहीं कि 4 5 6 ये सब हो, लेकिन कुछ कुछ केस में लोग कर भी देते हैं। सो हमने जो है F2 को सेट किया है। अगर आप F2 देखते हो तो F2 किसके बराबर है? 4a प्लस 8b प्लस सी के बराबर है ना। सो ये बेसिकली F2 लिखा हुआ। अब x बराबर 2 कहीं पर भी तुम लोगे, कहीं पर रेंडमली हमने x इक्वल टू 2 सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है आपका। F2 क्या हो रहा है? ग्रेटर देन 0 हो रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे? F2 आपका ग्रेटर देन 0 है, ये ग्राफ के नेचर से। सिमिलरली इस नंबर को देखो क्या हो रहा है। अगर इस नंबर की हम लोग बात करते हैं तो क्या दिखाई पड़ेगा? -2 दिखाई पड़ेगा ना। तो -2 भी कहीं भी लोगे, इससे पीछे लोगे, कहीं भी होगा तो भी ग्रेटर देन 0 होगा। सो ये बेसिकली f-2 हो गया, ये हो गया f2 ग्रेटर देन 0, ये हो गया f-2 ग्रेटर देन 0। और थर्ड की अगर मैं बात करूंगा तब क्या होगा? बहुत अच्छा अंकित। थर्ड की मैं अगर बात करूंगा तब क्या होगा? थर्ड सोच करके बताओ। बहुत अच्छा राहुल, सारांश। बहुत अच्छा शिवा, चैतन्या। जमींदार थोड़ा देखो, 1/a से काम नहीं चलेगा। किरण ठीक है।
बहुत अच्छा पंकज, अंकित, पायल, वेरी गुड, है ना। मनोज दिखाई पड़ा? यस सर। तो देखिए इसमें क्या है, F1 से रिलेटेड है ना, क्योंकि A आपका पॉजिटिव नंबर है, A पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, और उसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो हम लोग को दिखाई पड़ेगा A प्लस 4B प्लस C, दिस विल बी ग्रेटर देन 0। सो A से डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर -1 से बड़ा हो जाएगा। सो ये जो है F1 से रिलेटेड डेटा दिया गया। जमींदार समझ में आया? यस जमींदार यस सर। फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ वाला जो है, यस सारांश, वेरी गुड। किसी भी x के लिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई भी x वैल्यू के लिए ये पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है ना। डायरेक्ट f वैल्यू कैनॉट प्रूव दिस, डायरेक्ट f वैल्यू ये प्रूफ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब f वैल्यू के अलावा भी कुछ सोचना है। तो यहां पे हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, ये a प्लस 4b प्लस c लिखा हुआ है, और a आपका ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी है, ये आपका f1 है। f1 क्या है? ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी है। सो ये ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी हो जाएगा, मतलब तोड़ मरोड़ करके हमने दिखा दिया कि ये ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी। ठीक इसी तरीके से आप लोग फिफ्थ पार्ट करो। इसको प्रूफ करो कि ये ग्रेटर देन 0 होगा।
3a/4 प्लस f हाफ। हाँ, ये तो है कि डायरेक्ट f इसको प्रूफ नहीं कर सकता। ठीक है चैतन्य, f हाफ का वैल्यू क्या आ रहा? ठीक है, बहुत अच्छा तुम लोग सोचो। -2b f1 से बड़ा होगा, ये कैसे कह सकते हो जमींदार? इस क्वेश्चन को बाकी लोग भी आंसर करो। इसमें एडजस्टमेंट सोचना है, क्या एडजस्ट करने से काम चल जाएगा। अजय, Yes, sir. सिर्फ 2 बच्चों ने जवाब दिया है। निशांत, दीपाली, पंकज, Yes, sir.
बहुत अच्छा निशांत। हाँ बोलो पंकज। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। थोड़े टाइम दूंगा तो और भी बच्चे जवाब बताएंगे। आप लोग सोचिए, जवाब लिखिए। माइनस, सागर, माइनस करोगे तो कैसे कंफर्म हो पाओगे? और कोई बच्चा जो कर पाया? ये अंडर स्कोर का मतलब क्या है सागर? बताओ सागर, अंडर स्कोर का मतलब क्या है? अच्छा मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है तुम्हारा आंसर इसका मतलब। बहुत अच्छा। आइए बाकी बच्चे देखिए, थोड़ा सा मैनिपुलेशन है इसमें। देखिए यहाँ पे सी है और यहाँ पे आपका टू बी है। हमारा एफ एक्स क्या दिया हुआ है?
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है ना। तो अगर ये हमारा एफ एक्स है, अच्छा 4b था ना, कहाँ गया, 4b है, 4bx है। तो यहाँ पे कुछ बच्चों ने बहुत बढ़िया किया है, लिखा है कि 3a/4 प्लस एफ हाफ। एफ हाफ का वैल्यू कितना है, a/4 2b plus c है। So basically they generated 2b plus c और a में a/4 आया और इसको एडजस्ट कर दिया 3a/4 से, सो दैट वी कुड गेट होल a, है ना। तो ये क्वांटिटी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। एक और कॉम्प्लिकेटेड तरीका ये है कि अगर हमें सीक्वेंस में कोई न्यूमेरिकल दिया जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये तो एकदम हुआ रॉ अप्रोच, है ना, बहुत अच्छा अप्रोच है ये। आप यहाँ पे भी देख सकते थे कि इसमें सी अगर ऐड कर दो तो 2 कॉमन करने के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा आपका, है ना। इसमें अगर सी ऐड कर दे, सी चूंकि ग्रेटर देन 0 नंबर है तो सी डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं और फिर 2 कॉमन करने के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा, बराबर। तो वो डायरेक्ट एक्चुअली दिया गया था, ये सीक्वेंस में ही दिया गया। बाकी बच्चों को समझ में आया, सारांश, यस सर। संस्कृति, यस सानिया, पायल, यस सर। अगर नहीं आया हो तो ना बोलेंगे, हाँ नहीं बोलेंगे। अब नीतीश कुमार की देन से हो सकता है हम लोग कुछ चंद दिनों में मिले, क्लासरूम में मिले, है ना। कई बार क्या दिया हुआ था, एफ एक्स इस तरह से दिया हुआ है और क्या लिखा जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 3b एक्स प्लस 9 कहेगा हैज नॉट टू इमेजिनरी रूट। ठीक है, और ए बी सी आपका रियल क्वांटिटी है डेफिनेटली। एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3bx प्लस 9c हैज नॉट रियल रूट्स, देन फाइंड minimum value of a प्लस b प्लस c। इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, सोचो। ये जो हमने स्टेटमेंट दिया है, इसका मतलब क्या है, इंटरप्रीट करो तो इसका मतलब क्या है, इसके मतलब से ही आपको पता चलेगा कि क्या करना है।
अच्छा, इसमें एक डेटा हमको और देना पड़ेगा, इतने डेटा से काम नहीं चलेगा। इसमें एक और डेटा आप लोग लिख लो, एंड C greater than 0। अब बताना है a प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू। अजय का कहना है चैतन्य अजय मतलब दोनों साथ में। अच्छा, कैंट से एनीथिंग, चलो एक ऑप्शन बना ही देते हैं। पहला ही ऑप्शन आया, कैंट से एनीथिंग। बाकी बच्चों का क्या सोचना है? चलिए, मतलब सेम चीज कहना है शिवा का भी कि डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। आर्यन, तुम्हारा क्या सोचना है?
आया बाकी लोगों का कुछ? इसमें ग्राफ बनाओ, ग्राफ ही बताएगा। देखिए, a प्लस बी प्लस सी ये क्या चीज है? ये F1 से रिलेटेड क्वांटिटी है। सबसे पहली बात यहां पे हमको ये बताया गया है कि इसका दो इमेजिनरी रूट्स नहीं है। इसका मतलब इसका दो रियल रूट है, इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। इसका मतलब इसके डी के बारे में हमको बताया गया है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्वांटिटी, है ना। और सी के बारे में ग्रेटर देन 0 बताया गया। ऐसे कितने ग्राफ पॉसिबल है? ए और बी के बारे में नहीं बताया गया। सो ग्राफ ऐसा हो सकता है ये x इक्वल टू 0 लाइन हुआ, है ना। ग्राफ यहाँ पे देखो डी ग्रेटर देन 0 है और सी ग्रेटर देन 0 है ना। या फिर टच करने वाला भी हो सकता है। टच करने वाला ऐसा ग्राफ बनाना असंभव है। टच करने वाला जब भी बनेगा तो अपवर्ड ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये आपका x इक्वल टू 0 है। या फिर हम लोग ऐसा ग्राफ बना सकते हैं, c ग्रेटर देन 0, है ना। तो ये तीन तरह की ग्राफ्स बनेगी। और ये जो नंबर है आपका ये F1 से रिलेटेड है। देखो F1 रखो। F1 क्या है? F1 नहीं, F3। ये F3 से रिलेटेड है। देखो F3 9 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी है ना। तो यहां पे 3 कहां कहां हो सकता है? 3 देखो आगे हो सकता है। हमने ग्राफ को यहां पे बनाया, इसका ये मतलब नहीं कि एकदम लेफ्ट साइड में ही टच करेगा। ग्राफ राइट साइड में भी टच कर सकता है। हमने ग्राफ को यहाँ पे लेफ्ट साइड में रखा है, इसका मतलब लेफ्ट साइड नहीं राइट साइड में भी ऐसे जा सकता है। और ग्राफ हमने जो है इतना ही नीचे बनाया और नीचे जा सकता है। सो हम लोग ये नहीं जान रहे हैं कि 3 का पोजीशन क्या है, अपने हिसाब से लेना है। तो यहाँ पे अगर आप 3 का पोजीशन किसी भी केस में देखोगे तो ये केस में तो आपको मिनिमम मिल जाएगा, है ना। इस केस में भी आपको हो सकता है कि मिनिमम दिखाई पड़े, लेकिन इस केस में आपको मिनिमम दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? सी, जैसे यहाँ पे हमने 3 को सेट कर दिया, यही मेरा 3 है, x बराबर 3 है, तो मैं क्या बोलूंगा कि F3 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो F3 का मिनिमम हमको इस केस में मिल जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा? मिनिमम डिफाइन तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ मैं ये बोल सकता हूं कि ये आपका F3 है ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 यहाँ पे आ जाए, इसमें भी मिनिमम डिफाइन नहीं है। कहां तक जाएगा? 3 आगे जाएगा तो और नीचे हो जाएगा। सो यहाँ पे F3 मिनिमम नहीं बताया जा सकता, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे सेम बात है, हो सकता है F3 यहाँ पे हो मिनिमम पॉइंट पे। ये कितना नीचे तक ग्राफ जाएगा कोई आइडिया नहीं है। हम लोग बोलेंगे F3 मिनिमम डजंट एग्जिस्ट।
तो क्या सिर्फ ये केस देख करके आंसर देंगे? नहीं, तीनों केस को मिला करके अगर सहमति बन जाती है तभी आंसर करेंगे। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कैंट से एनीथिंग, है ना, कैंट से एनीथिंग। लेकिन यहाँ पे ये सब कंडीशन आप देख करके ही डिसीजन लेना, अंधाधुंध डिसीजन नहीं लेना। एक और इसमें बहुत सुंदर क्वेश्चन बनता था, नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड। ग्राफ प्लस नेचर ऑफ रूट, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, प्रूव दैट x माइनस a x माइनस c प्लस लेमडा टाइम्स x माइनस b और x माइनस d इक्वल टू 0 हैज two unequal roots for lambda not equal to -1, ठीक है, एंड भी दिया हुआ है, एंड a लेस देन b लेस देन c लेस देन d, एक ऑर्डर में दिया हुआ ABCD और कह रहा है कि लेमडा जो है नॉट इक्वल टू -1 है, तो इस क्वाड्रेटिक का हमेशा 2 अनइक्वल रूट्स मिलेगा। रियल अनइक्वल रियल बोल सकते हैं, अनइक्वल रियल रूट्स। कैसे शो करेंगे? तो देखो, हम लोग इस पार्ट को fx मान लेंगे, और इस पार्ट को हम लोग gx मान लेंगे। अब चूंकि हमको ये बताया गया है कि ABCD का ऑर्डर फिक्स है, बट लेमडा जो है -1 नहीं लेना है, बाकी कुछ भी आप लेमडा ले सकते हो, ठीक है। तो कैसे काम करेंगे? यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो इस इक्वेशन को आप fx इक्वल टू -gx लिख सकते हैं ना, और कोई भी नंबर रूट अगर होगा, लेट अल्फा बी आ रूट ऑफ fx इक्वल टू -gx इक्वेशन। दैट मीन्स fx इक्वल टू -gx लेंगे या +gx लेंगे? देखो तो, माइनस अगर लेते तो प्लस लेना पड़ेगा, है ना, प्लस करो, ये प्लस कर लो। देखो +gx लेने से ये इक्वेशन मिल रहा है, तो अल्फा मान लेते हैं कि एक रूट है इस इक्वेशन का। दैट मीन्स f ऑफ अल्फा मस्ट बी g ऑफ अल्फा। अगर fx की ग्राफ में हम लोग बात करें, ग्राफ ऑफ fx की बात करें, तो इसमें जो है वो पॉइंट ऐसे दिखाई पड़ेगा, अल्फा कॉमा f ऑफ
अल्फा। और ग्राफ ऑफ जी एक्स की बात करें तो इसमें जो है ये अल्फा कॉमा जी ऑफ अल्फा दिखाई पड़ेगा, और ये दोनों पॉइंट कॉमन एक होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि एफ अल्फा जो है जी अल्फा के बराबर, आइडेंटिकल पॉइंट। तो हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स का ग्राफ लेते हैं और जी एक्स का ग्राफ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों की वैल्यू हमको बराबर बनानी है, तो हम लोग इसका ग्राफ अगर देखेंगे तो वहां पे वैल्यू हम लोग ऑटोमेटिकली बराबर बना सकते हैं। सो एफ एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा, अपवर्ड होगा। एफ एक्स का ग्राफ मेरा अपवर्ड होगा, ठीक है। एफ एक्स मेरा अपवर्ड इस तरह से जाएगा, ये नंबर होगा ए, ये नंबर होगा सी, ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। दूसरा ग्राफ हमको gx का लेना है। gx की ग्राफ अगर हम लोग लेंगे तो लैम्डा पे डिपेंड करेगा। अगर लैम्डा हम पॉजिटिव नंबर लेंगे तो gx का ग्राफ कुछ b और d नंबर से पास करेगा, है ना। ये y इक्वल टू 0। मैं कैसे इतना सिंपली ग्राफ बना रहा हूं, मैं इसलिए ग्राफ बना रहा हूं कि मुझे रूट पता है ना, रूट पता है तो वो नंबर से ग्राफ क्रॉस करता है। अब इन दोनों के ग्राफ में यहां पे मैंने लेमडा जो है, ये y इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ है फॉर लेमडा आर निगेटिव नंबर, लेमडा निगेटिव नंबर के लिए ग्राफ हमने लिया। तभी ना देखो, लेमडा अगर निगेटिव होगा, लेमडा अगर निगेटिव होगा तो आपका क्या ग्राफ बनेगा, अपवर्ड बनेगा, इसलिए लेमडा निगेटिव के लिए ग्राफ अपवर्ड है। सो इस अपवर्ड ग्राफ में आप देख सकते हो, रेड ग्राफ और ब्लू ग्राफ में एक ऐसा पोजीशन है जहां पे, एक ऐसा पोजीशन है जहां पे एफ का वैल्यू और जी का वैल्यू इक्वल हो रहा है, एफ का वैल्यू और जी का वैल्यू इक्वल हो रहा है ना, ये दोनों वैल्यू इक्वल हो रहा है। तो हम लोग को इक्वलिटी ही तो चाहिए था। अगर अल्फा रूट है तो एफ ऑफ अल्फा बराबर जी ऑफ अल्फा चाहिए। इसका मतलब यही जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो रूट हो जाएगा। दूसरा रूट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कैसे हमको पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा, क्योंकि लेमडा अगर आप -1 के बराबर नहीं रखते हो तो यहाँ पे जब भी बनेगा तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा। फॉर लेमडा नॉट इक्वल टू 1 ये क्वाड्रेटिक, और इसका 2 रूट है जिसमें से एक रूट हमने रियल यहाँ पे बता चुके हैं, है ना, एक रूट रियल हमने बताया है, तो दूसरा डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर रियल हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड रूट विल बी रियल। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि एक रूट जो है ए सी के बीच में लाई कर रहा है और एक रूट डी के आगे लाई कर, ठीक है। यहाँ पे अगर हमको कंडीशन दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं रूट का पोजीशन, कि एक रूट जो है आपका बी और सी के बीच में पर्टिकुलरली लाई कर रहा है। वन रूट लाइज इन बी से लेकर के सी इंटरवल, एंड सेकेंड रूट जो है लाइज इन डी से लेके इंफिनिटी इंटरवल। जीएक्स के ग्राफ में ए निगेटिव है, वो लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है। पंकज देखो, लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। और लैम्डा हमने निगेटिव बना दिया है, इसीलिए हमने पॉजिटिव ग्राफ बनाया है, और ये केस नंबर 1 है, ठीक है। तो केस नंबर 1 में इस तरह का सिचुएशन होगा दोनों रूट का। केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 में एफ एक्स का ग्राफ तो हम ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन जी एक्स का ग्राफ उल्टा बनाएंगे।
अब देखो gx का ग्राफ अगर उल्टा बना रहे हैं तो ये चूंकि डी पॉइंट है, सो ये यहां से भी ऐसे मुड़ सकता है और आगे से भी मुड़ सकता है। सो क्वालिटेटिवली हम किसी एक स्ट्रक्चर पर फोकस कर लेते हैं। ये मेरा B है, ये मेरा A है, ये मेरा C है, ये मेरा D लोकेशन है। यहाँ पे ब्लू वाला ग्राफ आपका y इक्वल टू fx है और रेड वाला ग्राफ आपका y इक्वल टू gx है, बट किस लैम्डा के लिए? लैम्डा ग्रेटर देन 0 के लिए, जिसकी तुम बात कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है? तो एक रूट जो है A एंड B के बीच में होगा ऐसे केस में। वन रूट लाइज इन A से B। सेकेंड रूट के बारे में बताया जा सकता है क्या? बस इतना ही बता सकते हैं कि वो D से छोटा होगा, C से बड़ा होगा ये नहीं बता सकते, क्योंकि देखो इसमें ग्राफ हम पहले भी मोड़ सकते थे और वो यहीं से नीचे पास कर। अच्छा डी आगे है ना, आप पहले नहीं मोड़ सकते थे हम लोग, ये जब जाएगा तो ऊपर जाते जाते ऐसे ही इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डी से पहले और सी के बाद ही होगा। चलो ठीक है, बढ़िया है। एंड सेकेंड रूट लाइज इन C एंड D इंटरवल। तो दोनों रूट का लोकेशन भी आ गया यहां से। हालांकि ये लोकेशन ऑफ रूट नहीं है, मैं देखना सिखा रहा हूं कि रूट कहां पे लाई कर रहा है। तो एक रूट यहां पे लाई कर रहा है, एक रूट आपका यहां पे लाई कर रहा है, बराबर। तो ये हो गया फर्स्ट काइंड न्यूमेरिकल, जिसमें तुमको डिस्क्रिमिनांट चेक नहीं करना है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनांट के थ्रू नहीं जाएंगे, नहीं तो फंस जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनांट के थ्रू काफी कम्बरसम होता है ये, तो ये बिना डिस्क्रिमिनांट से आपको सॉल्व करनी है। सेकंड न्यूमेरिकल हम लोग ले रहे हैं सेकेंड न्यूमेरिकल ऐसे सोच सकते हैं हम लोग कि fx जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है दिया हुआ, एंड f of 1 प्लस f of 2 लेस देन 0 दिया हुआ है। f of 1 प्लस f of 2 लेस देन 0 दिया हुआ है, ठीक है। देन हम लोग को प्रूव करना है, देन प्रूव दैट या प्रोवाइड सम लॉजिक दैट discriminant is greater than 0, definitely greater than 0। अगर आपका f1 प्लस f2 लेस देन 0 है, और यहां पे एक और कंडीशन लगा देता हूं मैं, a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ये डेटा हमारा दिया हुआ है, fx में a आपका ग्रेटर देन 0 है, बट f1 प्लस f2 लेस देन 0 है, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि d मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होगा। इनफैक्ट यहाँ पर कोई एक सिंगल डेटा भी हो जाएगा, सिर्फ f1 भी होगा, तब भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे f1 प्लस f2 लिया हूं ताकि आप आगे के न्यूमेरिकल में भी इस तरह से लॉजिक सोच सकते।
हम लोग को a ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, इसका मतलब ग्राफ क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा। सो या तो ग्राफ आपका कंप्लीटली अपवर्ड बनेगा, है ना, जो कि हम लोग नहीं जान रहे हैं कि कंप्लीटली अपवर्ड बनेगा या फिर नहीं बनेगा। सो डी और ए इसमें दोनों क्या है, ग्रेटर देन 0। या फिर ग्राफ आपका इंटरसेक्टिंग बनेगा, या फिर ग्राफ आपका इंटरसेक्टिंग बनेगा। इसमें भी आप बोल सकते हो कि डी और ए आपका क्या है, ग्रेटर देन 0। ए ग्रेटर देन 0 के लिए मैं बना रहा हूं। या फिर आपका ग्राफ टचिंग बन सकता है, ठीक है। इसमें आप बोल सकते हो कि डी आपका इक्वल टू 0 है और ए क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ये ए ग्रेटर देन 0 के लिए 3 पॉसिबिलिटी हमने पिकअप कर ली है। अब ये कंडीशन हमको फुलफिल करवाना है जिसमें कर जाए f1 प्लस f2 लेस देन 0 का मतलब क्या क्या हो सकता है, क्या क्या सोच सकते हैं इसमें। f1 प्लस f2 लेस देन 0 दिया हुआ, इसका मतलब ये है कम से कम इनमें से कोई एक वैल्यू लेस देन 0 है ना। इसका मतलब ये है एट लीस्ट वन ऑफ f1, है ना, वन ऑफ f1 एंड f2 इज निगेटिव। कम से कम एक दोनों में से कोई निगेटिव है। एटलीस्ट वन ऑफ f1 एंड f2 इज निगेटिव। अगर ये ग्रेटर देन दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कम से कम एक जो है ग्रेटर देन 0 है। दूसरा के बारे में कमेंट नहीं कर पाएंगे, यहां पर भी दूसरा के बारे में कमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक के बारे में डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। लेकिन कौन वो एक है वो भी नहीं बता सकते। मतलब f1 निगेटिव है या फिर f2 निगेटिव है ये भी नहीं बता सकते, समझ गए, ये भी नहीं बता सकते। अच्छा, इस केस में आपका ये जो ग्राफ हमने बनाया है ये d लेस देन 0 वाला ग्राफ है ना, a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0। इसमें a ग्रेटर देन 0 d ग्रेटर देन 0 और इसमें d इक्वल टू 0। 3 अलग अलग केसेस है। अब बताइए कि किस केस में निगेटिव बनने का चांस है, किस केस में निगेटिव बनने का चांस है। सेकंड। सेकंड केस में निगेटिव बनने का चांस है और किसी भी केस में निगेटिव बनने का चांस नहीं है। इसमें देखो f1 f2 कहीं पर भी हम लोग लेंगे तो ये निगेटिव नहीं बन सकता, ये पॉजिटिव ही बनेगा, ठीक है। इसमें आपका f1 प्लस f2 पॉजिटिव ही बनेगा। हाँ, इसमें आप निगेटिव बना सकते हो, ठीक है। जैसे ये आपका f1 हुआ मान के चलो और कहीं पर भी f2 रख लो तो ये निगेटिव बन जाएगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं f1 यहां पे ले लिए, f2 यहां पर ले लिए, है ना। इसमें निगेटिव बनने का चांस है और हमको दिया हुआ है, एक्चुअली चांस क्या, ये दिया हुआ है ना। सो इसमें जो है f1 प्लस f2 निगेटिव हो सकता है। इस केस में f1 प्लस f2 निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। दो कम से कम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहां पे हम लोग बोलेंगे कि f1 प्लस f2 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का। इवन इक्वल टू लगाना बेकार है क्योंकि दोनों बराबर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों नॉन नेगेटिव नंबर है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि डेफिनेटली एक जो है पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। सो कौन सा केस पॉसिबल हुआ, ये केस पॉसिबल हुआ, है ना। गिवन डेटा को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही केस कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में पॉसिबल है। सो हम लोग कहेंगे जो भी हो लेकिन d ग्रेटर देन 0 होगा ही। सो ये प्रूफ हो गया। इसमें क्या हो गया, मेरा प्रूव हो गया
only second graph can imply f1 plus f2 लेस देन 0। ठीक है, f1 प्लस f2 लेस देन 0 सिर्फ सेकंड ग्राफ इंप्लाई करता है, इसीलिए यहां पे हम लोग बोलेंगे कि d ग्रेटर देन 0 होगा। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आई बात? सारांश? यस सर। राहुल राज, यस सर। किरण, यस सर। बहुत जल्दी समझ गए तुम लोग। ठीक है, तो ये सारी जो है क्वेश्चन है, ये ग्राफ्स के क्वेश्चन है ना, जिसमें ग्राफ से आप रिलेट करके कुछ ना कुछ कमेंट जरूर निकाल सकते हो। कुछ समय में बचा है, अरे कहाँ गया, 6:34 समय खत्म। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, है ना। और आप लोग इन चैप्टर एक्सरसाइज जो कौन सा था, इन चैप्टर एक्सरसाइज, और यहां से भी कुछ कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करना पड़ेगा एक्सरसाइज से, है ना, वो सब कर सकते हो। इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 आज मैं तुम लोग को क्वेश्चन लिख देता हूं कौन कौन सा कर सकते हो, ताकि बाकी बच्चे भी आगे बढ़ जाएंगे ना। होम असाइनमेंट, इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 इसमें एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 4, अगर बन सकता है बना सकते हो, ये ऑप्शनल है। ठीक है, और एक्सरसाइज का मैं देखता हूं कौन कौन सा आप लोग कर सकते हो इससे रिलेटेड, उसको मैं लिख देता हूं, तब तक तुम लोग लीव कर सकते हो। किसी बच्चे को कोई डाउट वाउट है? नहीं, तो हैव ए नाइस डे तब तक रहेगा।